हरिओम नमस्ते। मैं शिवानंद राय। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आज हम क्लास 9-10 का जो संस्कृत अनुवाद वो अभ्यास कराएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है, तत्र डैश महिला उपदिशति, मतलब यहाँ पर डैश की जगह पर क्या एकम या एका, एकह, एक है, इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होंगे ये आप लोगों को लिखना पड़ेंगे। जैसे महिला, ये पहली बात तो महिला यानी बालिका या लता शब्द जैसा ही हो रहा है, या महिला स्त्रीलिंग में है तो इन महिला विशेष्य है, तो इनका जो विशेषण 1 2 4 5 जितना ही होना क्यों संख्या में, वो तो उनका विशेषण ही है ना। तो विशेषण भी मतलब विशेष्य जिस पुरुष वचन और लिंग में होता है वही विशेषण भी वही सेम होता है। मतलब अभी यहाँ से तो ये पता चल गया कि महिला का जो विशेषण एक वो भी स्त्रीलिंग में ही होंगे। तो स्त्रीलिंग में अगर होंगे तो वो एका, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर जैसे उद्याने डैश बालकौ किरतः, उद्याने यानी जो मैदान में डैश बालकों किरत हो, यहाँ पर दे दो दावम दयो यानी दो बालक ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? बालक कौ यानी बालकः बालकौ द्विवचन में है, यानी दो दी शब्द भी द्विवचन में दो सही हो जाएंगे। मतलब उद्याने दो बालकौ किरतः। फिर निपश्य दशरथस्य राज्ञः आसन्, मतलब निपश्य दशरथस्य त्रय त्रीणि तीसर और त्रिभ्व राज्ञः आसन्। यहाँ पर राजा दशरथ के 3 पत्नी थे, यानी जैसे दशरथ से डैश राज्ञः ये स्त्रीलिंग में है, मतलब राज्ञ शब्द स्त्रीलिंग में तीसरा होता है। फिर एकस्मिन् वृक्षे डैश पुष्पाणि विकसन्ति, एकस्मिन् वृक्षे चत्तारि चतुर्ष चत्तार चतुर्थः, मतलब एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष में कितने पुष्पाणि विकसन्ति, तो डैश मतलब चत्तारी पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि यानी यहाँ पर नपुंसक लिंग में है, और नपुंसक लिंग में है यानी उनका जो विशेषण कितने, ये पुष्पाणि तो विशेष है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में ही होंगे, यानी चत्वारि पुष्पाणि विकसन्ति, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर जैसे पांडवाः डैश आसन्, पांडवाः पंचानि पंचो पंचभिः, पहले बात तो ये है पांडवाः यानी पांडव पंच पांडव। तो पांडव तो जैसे बालकः मतलब पुंगलिंग वाला शब्द है, पांडव पंच पांडव यानी पुंगलिंग में है, और पुंगलिंग बहुवचन में है पांडवाः, यानी इनका जो विशेषण पांडवाः ये तो विशेष है, बट यहाँ पर पांडवाः डैश आसन् कितने थे? पंच पांडवाः आसन्, यानी पंच ऑप्शन सही हो जाएंगे। अभी बहुत सारे बच्चे कह सकता है कि पंचा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पांडवाः पंचो आसन मतलब 5, पंच शब्द पुंगलिंग में 5 ही होता है, पंचाहा नहीं होता है, मतलब पंच पुंगलिंग में पंच। उसके बाद डैश उद्याने एक जलप्रपात अस्ति, मतलब डैश उद्यान यानी एक उद्यान है, यानी तीसरा एकस्मिन या त्रय, कौन सा सही है? देखिए पहली बात तो एक है डैश उद्याने, मतलब उद्यान सप्तमी एक वचनम और विशेषण विशेष्य है, तो उनका जो विशेषण भी सप्तमी एक वचन में लगाना पड़ेगा, और सप्तमी एक वचनम सिर्फ एकस्मिन ये सप्तमी एक वचनम विशेषण, मतलब ये राइट हो जाएंगे, यानी एकस्मिन उद्याने एक जलप्रपातः अस्ति, ये सही हो जाएंगे। तो उसके बाद देखिए आम्रस्य डैश वृक्षाः सन्ति, यानी यहाँ पर वृक्षः शब्द वो विशेष है और उनका विशेषण लिखना पड़ेगा। कितने वृक्ष थे? ये यहाँ पर तो 3 है, त्रिस्र त्रीणि त्रय, मतलब कौन सा सही ऑप्शन है वो लिखना पड़ेंगे। कि वृक्ष शब्द पुंगलिंग बहुवचन में है, यानी उनका जो विशेषण वो पुंगलिंग में ही होने वाला है। अगर पुंगलिंग में है जैसे कि, तो सही आंसर जो है वो तयो ये हो जाएंगे। क्यों तयो? क्योंकि 3 शब्दों का जो 3 शब्दों का पुंगलिंग बहुवचन में त्रय ही होता है, और अगर स्त्रीलिंग हो जाता तब तीसरा होता, तो ये तो पुंगलिंग शब्द है तो त्रय सही आंसर है। उसके बाद देखिए डैश नायिकाः अभिनयन्ति, यानी नायिका शब्द पहले देखना पड़ेंगे, ये जो नायिका शब्द है ये पुंगलिंग है या स्त्रीलिंग? नायिका शब्द स्त्रीलिंग है, मतलब नायिका विशेष है तो इनका विशेषण वो भी स्त्रीलिंग में होंगे, और स्त्रीलिंग में 4 शब्द का जो 4 वो स्त्रीलिंग में चतुर्ष होता है, यानी जो राइट आंसर वो चतुर्ष हो जाएंगे, क्योंकि चत्तार पुंगलिंग में होता है और चत्तारी
नपुंसकलिंग में होता है, तो सही आंसर चतुर्श। फिर विद्यालय डैश अध्यापक पठन्ति, मतलब विद्यालय में कितने अध्यापक पठन पाठन करते, तो जैसे अध्यापक है पुंगलिंग शब्द है यानी पुंगलिंग है यानी चतुर्श सही आंसर हो जाएंगे। कि चतुर्श चत्तारी ये तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, और चतुरा कह के नहीं होता है क्योंकि 4 शब्दों का जो बहुवचन या जो भी है वो चत्तार ही होता है। फिर देखिए डैश बाटिकायाम बालकाः किरन्ति, बाटिकायाम ये जो शब्द है ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेंगे, जैसे बाटिका ये स्त्रीलिंग शब्द है और सप्तमी एक वचन में है बाटिकायाम, यानी जो ये विशेष्य है यानी इनका जो विशेषण वो भी सप्तमी एक वचन में करना पड़ेंगे। और स्त्रीलिंग वाला तो पुंगलिंग में एकस्मिन होता है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है यानी एकस्याम हो जाएंगे। मतलब सही आंसर जो है एकस्याम, एकस्याम बाटिकायाम बालकाः किरन्ति, क्योंकि जो बाटिका विशेष है उनका विशेषण एकस्याम, एक शब्द एक, उनका सप्तमी एक वचन एकस्याम बाटिकायाम बालकाः किरन्ति स्त्रीलिंग में है, इसलिए आंसर एकस्याम सही हो जाएंगे। फिर जैसे डैश बालकस्य नाम वद, देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है यानी डैश बालकस्य, बालक शब्द पुंगलिंग है, तो ये यहाँ पर एक शब्द है, एक बालकस्य नाम वदो, नाम कह दीजिए, एक बालक का नाम कहिए। तो ये जो बालक शब्द पुंगलिंग है षष्ठी बहु एक वचन यानी एकस्य सही हो जाएंगे। फिर जैसे कि पुस्तकालयात डैश पुस्तकालय, पुस्तकालयात, पुस्तकालयात यानी ये जो पुस्तकालय, इस पुस्तकालय से कितने पुस्तक आने के लिए कहा है, जैसे आनय पुस्तके, पुस्तक जैसे द्विवचन में है यानी दे पुस्तके आनय, मतलब 2 पुस्तक लाए, तो यहाँ पर पुस्तक लाए 2 यानी दे पुस्तके आनय। फिर देखिए तत्र डैश नार्य नित्यन्ति, तो तत्र वहाँ पर कितने नार्य नारी डांस कर रहा था, नार्य जो शब्द स्त्रीलिंग वाला है यानी तीसरो सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर त्रय होता तो पुंगलिंग, नपुंसकलिंग होता त्रीनी, त्रीन कह के नहीं है शब्द, तो तत्र तीसरो नार्यो नित्यन्ति। फिर देखिए वेदाः चतुर्ष चत्तारो चत्ताराः चतुराः सन्ति, चत्तारा वेदाः सन्ति, चत्ताराः वेदाः सन्ति। फिर डैश ललोना फलानि आनयन्ति, मतलब कितने चत्तारः चतुर्नम चतुर्ष चतुरः चतुर्ष ललोना फलानि आनयन्ति। क्यों हुआ, क्योंकि ललोना ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है इसलिए चतुर्ष हो गया। जैसे ललोना लता बालिका, वैसे ही मतलब चतुर्ष स्त्रीलिंग में 4 शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्ष होता है यानी चतुर्ष ललोना फलानि आनयन्ति।